हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पे हम अब आपको फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी के बारे में बताते हैं। मैं डीएम कोकरे, इंचार्ज ऑफ दिस लेबोरेटरी। मैं आपको इस लेबोरेटरी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे हम दिमाग से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों के बारे में अभ्यास करते हैं और उसका अनुसंधान करते हैं। जैसे कि वो बीमारी के लिए कारण क्या है, उसमें फिर ब्रेन में कैसे चेंजेस होते हैं, फिर उसकी इंफॉर्मेशन लेके हम उसके ऊपर उसको कैसे ट्रीटमेंट दी जा सकती है और कैसी नई नई औषधियों का अनुसंधान कर सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज मैं अभी आपको ये पहला इक्विपमेंट बताता हूँ इसके बारे में। इसका नाम है क्रायोस्टैट। यहाँ पे हम ये जो आपको शब्द दिख रहा है, इस पे हम रैट और माउस ब्रेन को एम्बेड करते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं ताकि वो ब्रेन ऐसे ऊपर आता है और यहाँ पे एक ब्लेड रहता है और वहाँ पे ब्रेन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, मतलब स्लाइसेस होते हैं, सेक्शंस होते हैं। फिर उन सेक्शन को हम स्लाइड पे लेके फिर ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट कंडीशन में, जैसे पार्किंसन डिसीज है, अल्जाइमर डिसीज है, एडिक्शन है, तो फिर वो ब्रेन की स्लाइस लेके हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये दूसरा इक्विपमेंट है जिससे न्यूरोसाइंस रिसर्च में बहुत सारी इसकी आवश्यकता है। जैसे हमने ब्रेन के स्लाइसेस बनाए और वो स्लाइड पे लिए, तो स्लाइड को यहाँ पे दिस इज द स्टेज ऑफ माइक्रोस्कोप, यहाँ पे रखते हैं और ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। सो 10x है, 20x है। फिर ये बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है और फिर यहाँ से जैसे आईपीस है, यहाँ से हम इसको देखते हैं और इसको डायरेक्ट कनेक्शन भी रहता है ताकि इसका हम पूरा इमेज ये कंप्यूटर के मॉनिटर में देखते हैं और अकॉर्डिंगली इसका साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं ताकि जो भी ब्रेन में बदलाव हुआ, जो भी रसायनों का, उसको स्टेन करके उसकी लेवल कम या ज्यादा हो गई वो डिसीज कंडीशन में, वो देखा जा सकता है और उसके कारण को फिर अपन ट्रीटमेंट से उसको सप्रेस कर सकते हैं या उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग चेंबर है। ये चेंबर में जैसे दिमागी की बहुत सारी बीमारियों का स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम रैट और माउस को इसमें कंडीशन करते हैं। कंडीशन ऐसे करते हैं कि वो एनिमल जब भी ये लीवर प्रेस करेगा, तो लीवर प्रेस करने के बाद उसको वो हॉपर से एक छोटी मीठी गोली मिलती है और फिर उसको अच्छा लगता है, उसको मतलब यूफोरिया जैसा होता है, अच्छा लगता है। तो वो ऐसे रिपीटेडली लीवर प्रेस करता है। उससे क्या पता चलता है कि एनिमल में एडिक्शन कैसे डेवलप हो रहा है। जैसे ड्रग, बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में वो ड्रग एब्यूज करते हैं, मॉर्फिन है, कोकेन है, इथेनॉल है, तो उसका जो न्यूरोबायोलॉजी है, मतलब ब्रेन में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, उसके स्टडी के लिए बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। इसमें यहाँ से कॉर्ड अंदर जाती है और एनिमल के सर के ऊपर वो रख के एनिमल के ब्रेन में एक हिस्से में उसको स्टिमुलेट करती है ताकि एनिमल को प्लेजर मिलता है। एनिमल फील इट वेरी गुड, वो बहुत खुश होता है और उसके लिए वो कंडीशन हो जाता है। फिर वो रिपीटेडली लीवर प्रेस करता है। इसके लिए यहाँ पे स्टिमुलेटर है और ये प्रोग्रामेबल स्टिमुलेटर है और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर अटैच सिस्टम है। इसकी वजह से फिर एनिमल में कंडीशन होता है और फिर नई दवाइयों का उसके ऊपर कैसे असर होगा, इसके लिए वो भी इंजेक्ट करते हैं और उसमें फिर एनिमल में जो भी डिफरेंसेस दिखते हैं तो उसके हिसाब से हम उसका एनालिसिस करते हैं। ये माइक्रोडायलिसिस यूनिट है। ये यूनिट से हम क्या करते हैं कि जब एनिमल किसी कंडीशन में होता है, वन पर्टिकुलर कंडीशन, सपोज वो डिसीज कंडीशन में है, क्योंकि उसमें हम वो डिसीज कंडीशन इंड्यूस करते हैं वो एनिमल में, उसमें वो कंडीशन तैयार करते हैं और एनिमल को वो डिसीज जैसा बनाते हैं। फिर उस टाइम उसके ब्रेन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर, कौन से रासायनिकों का लेवल कम ज्यादा हो गई, किस
ब्रेन एरिया में कम ज्यादा हो गई, उसके लिए ये बाउल है, इसमें एनिमल को प्रेस करते हैं और इससे एनिमल को होल्ड करके फिर ये डायरेक्ट ट्यूबिंग से कनेक्ट होके यहाँ पे ये फ्रैक्शन कलेक्टर है, उसमें वो फ्लूइड जमा हो जाती है और फिर इससे ये सैंपल लेके हम इसको एप्रोप्रिएट डाइल्यूशन करके इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। मतलब ये HPLC apparatus है, इसमें इंजेक्ट करते हैं ताकि वो जो भी केमिकल उनके कम ज्यादा हो गए उसका थरो एनालिसिस ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करता है, जिसमें कि ब्रेन में जैसे डोपामिन की लेवल कम ज्यादा हो गई, सेरोटोनिन की लेवल कम ज्यादा हो गई, ये इससे हमें पता चलता है। और ये भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वो फाइन डिटेल भी बताता है कि इवन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन में भी कितने कैसे चेंजेस हो गए, इसकी आइडिया ये देता है। तो मैं आपको और एक इक्विपमेंट के बारे में बताता हूँ जिसकी बहुत सारी उपलब्धियां है न्यूरोसाइंस रिसर्च में। इसका नाम है स्टीरियोटैक्सिक एपैरेटस। ये इंस्ट्रूमेंट से हम जैसे रैट और माउस को यहाँ पे प्लेस करते हैं और उसके दिमाग में मतलब ब्रेन में डायरेक्ट इंजेक्शन करते हैं। उसके लिए जो कैनुला उसमें फिट करते हैं उसकी सर्जरी के लिए ये एपैरेटस यूज करते हैं। इसमें 3 एक्सिस होते हैं, जैसे कि इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं या उसको ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस से ऊपर नीचे और ये एक्सिस से लैटरली अपन दाएं और बाएं भी जा सकते हैं। तो ये सब अप्रोच यूज करने के बाद फिर एनिमल के सर के ऊपर बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क रहते हैं जिसको हम यूज करके कौन से ब्रेन के एरिया में इंजेक्शन देना है वो कर सकते हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ है या कुछ नए मॉलिक्यूल है जो शरीर के दूसरे हिस्सों में देने के बाद ब्रेन में नहीं जाते, फिर उनका स्टडी ब्रेन के बारे में नहीं कर सकते, इसलिए उनको डायरेक्टली ब्रेन में इंजेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए ये स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी करते हैं, फिर उसको कैनुला फिट करते हैं और फिर वो एनिमल बहुत बार रिपीटेडली उसको इंजेक्शन देके हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी हमने जो इक्विपमेंट देखा स्टीरियोटैक्सिक एपैरेटस, वो स्टीरियोटैक्सिक एपैरेटस से ऐसी सर्जरी होती है। ये देखिए एनिमल के सर के ऊपर आपको एक माउंट दिख रहा है, मतलब वो इम्प्लांट है। दिस इज इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, बाइपोलर इलेक्ट्रोड। वो ब्रेन के उस एरिया में फिट किया है जहाँ पे एनिमल को मतलब प्लेजर मिलता है, जैसे कि वहाँ पे डोपामिन रिलीज होता है और फिर उसको ओपेरान कंडीशनिंग चैम्बर में यहाँ पे उसको कंडीशन किया जाता है कि वो लीवर को प्रेस करेगा और लीवर को प्रेस करने के बाद उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिलीवर होता है ब्रेन में, उससे जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और फिर वो सम रासायनिक को मतलब केमिकल्स को रिलीज करता है और उसकी वजह से फिर उनको रिवार्ड मिलता है, ताकि उनको वो खुशी मिलती है, तो फिर वो रिपीटेडली उसको प्रेस करते हैं। तो ये इतना फाइन सर्जरी ये इक्विपमेंट पे करते हैं, जहाँ से फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जो केमिकल यहाँ पे किसी दूसरी जगह में इंजेक्शन देने के बाद ब्रेन में नहीं जा सकते, इसलिए उनको डायरेक्ट ब्रेन में हम उनको इंजेक्शन देते हैं ताकि उसका ब्रेन पे असर देखा जा सकता है। तो ये जो आपको मैंने अभी 5-6 इक्विपमेंट के बारे में बता दिया, उसकी उपलब्धि ये है कि जो मनुष्य को जो बहुत सारी दिमागी बीमारियां होती है उसके इलाज के लिए जितना भी अनुसंधान किया जा रहा है वो ये एनिमल में करते हैं, क्योंकि इनकी फिजियोलॉजी मनुष्य से बहुत मिलती जुलती है। इसलिए जो भी स्टडी हम इसमें करते हैं वो एक्स्ट्रापोलेट करके ह्यूमन के बारे में सोचा जा सकता है कि कैसी स्ट्रैटेजी लगाई जा सकती है ताकि उन बीमारियों का अपन हल निकाल सके। धन्यवाद।